आज बहुत कम लोग आए हैं, उम्मीद थी कि कम आएंगे। सब शादी में चले गए, और लोग भी जाने वाले हैं ना। तुम लोगों को नहीं बुलाया किसी ने? देखिए कहीं हो रहा है तो घुस जाइए। चलिए आइए, हेडिंग दीजिए इसको, हेडिंग दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चलो चलो स्टार्ट करो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हेडिंग दे दिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और कभी कभी हम लोग उसको एस से भी डिनोट करते हैं, ठीक, एक्स या एस। डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज इन पोजीशन से आता है, और यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है v, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कब होगा? जब x इज फंक्शन ऑफ t होगा, तो वेलोसिटी मिलेगा। अरे इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंकित कुमार झा इधर आओ, आ जाओ, आ गया जल्दी, दुकान को लेकर चलो, यहां बैठिए। और मेरे हर क्लास में यही बैठना है, ठीक है? एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, गजटेड जो होता है ना, एकदम प्रीमियम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है? अवेल कीजिए। एसी यहाँ है, बैठते हैं वहां है, कितना ना इंसाफी है, ठीक है? आप कैसा महसूस कर रहे हो? आ ठंडा महसूस कर रहे हो ना? चलिए आइए, देखिए x इज फंक्शन ऑफ t, तो dx अपॉन dt निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलेगा। अब आगे हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी को आगे यदि v फंक्शन ऑफ t है तो हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt, यानी कि पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक? अब यह समझना है कि एक्सेलरेशन तक तो हम लोग पहुंच गए, ठीक है? अब एक्सेलरेशन से पोजीशन तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए एक्सेलरेशन ए, उसको उससे यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, a इंटू डी टी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और यदि हम वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x और s मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां भी a फंक्शन ऑफ क्या हो गया, और यहां v फंक्शन ऑफ, कहानी को समझ में आ रहा है क्या हुआ? a से v, v से a, और फिर a से v, और v से फिर x, ठीक? तो हम यहां से वहां जा चुके हैं डिफरेंशिएशन में। अब हमको a से x तक यदि आना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस हम लोग आज समझेंगे, उसी का एप्लीकेशन होगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज और समझना है कि यदि इफ x इज फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ t, x इज फंक्शन ऑफ t है, तो यदि हमको v अचीव करना है तो हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं हम लोग। मतलब x जो है वो t का फंक्शन है, यानी कि t के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है? t के टर्म में दिया हुआ है। और यदि x फंक्शन ऑफ t है और यदि यहां पर v फंक्शन ऑफ t है तो a निकल सकता है dv अपॉन dt से। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब शाम को एक चीज बताइए, फिर एक्सेलरेशन और पोजीशन का क्या रिलेशन होगा?
एक्सेलरेशन और पोजीशन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे हम लोग? बोलिए, एक्सेलरेशन और पोजीशन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है ए इज फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, आगे बैठ जाओगे? चलिए, इसलिए हम थोड़ा लेट आने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात की गहराई को? एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या होगा? लेट मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ होगा तो हम कह सकते हैं ना कि a फंक्शन ऑफ x हो गया। तो हमको कैसे डील करना है उसके साथ? तो यहां पर a बराबर क्या लिखते हैं? dv अपॉन dt लिख सकते हैं। dv अपॉन dt हम जानते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और हम तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां dx अपॉन dx कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? कट जाएगा, फिर लौट करके वही आ जाएगा वैल्यू, लेकिन इसको हम यूज कर लेंगे। तो a बराबर क्या लिखेंगे? dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। फिर से dx कट करके dv अपॉन dt आ जाएगा पहले वाला, लेकिन ये वाला टर्म को हम जानते हैं क्या है, ये v है ना? तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू क्या लिखेंगे यहां? v। तो a बराबर v dv अपॉन dx। तो यहां क्या लग रहा है कि इफ v इज फंक्शन ऑफ x देन एक्सेलरेशन a बराबर v dv अपॉन dx, ठीक है। और यदि यहां का एक रिलेशन हम यूज करेंगे तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फाइनली a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी एक्स dv निकाल सकते हैं ऐसे। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यहां इक्वेशन नंबर 1 2, इसको हम 3 नाम देंगे, इसको 4 देंगे, और ये वाला जो रिलेशन है इसके साथ हम एक और मतलब फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू d अपॉन dt, किसका? dx अपॉन dt का, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर फाइनली जो a आएगा, a बराबर d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये एक अलग रिलेशन है। यदि हमको कब यूज करेंगे? व्हेन a इज फंक्शन ऑफ x, ये तब हम यूज करेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये 5 इक्वेशन आपको याद रखना है, इस सारे इक्वेशंस का यूज होगा क्वेश्चन को बनाते समय। कि इसको कब यूज करना है हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो और समझ में अच्छे से आएगा। बात समझ में आया? ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया? इसमें कहीं डाउट है तो पूछिए। यदि एक छोटा सा ग्राफ से बताने की कोशिश करें तो समझिएगा, y एक्सेस पर फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या ले सकते हैं? मान लीजिए P मान लेते हैं, और इधर लाइफ है, लाइफ जो ईयर्स में है, ठीक है। हल्का से ग्राफ बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा, और लगे कि हाँ नहीं ठीक है तो बताइएगा कि हाँ सर यहाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज 60 ईयर्स मानते हैं कि एक इंसान का, एक आदमी का जो टोटल उम्र होगा ऑन एन एवरेज, किसी का 60 से ज्यादा होता है, किसी का 60 से कम होता है, तो एवरेज कितना मान लिया हमने? 60। और ये बर्थडे, ये बर्थडे है, यहां से कहानी शुरू हुई है। और ये क्या बता रहा है? फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ। तो बच्चे का कम होता है, धीरे 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 राइज होता है। आप सोचेंगे कि यहां पिक है, ये कौन सा होगा? होगा, मानते हैं इस बात को?
अच्छी चीज है ये, आप मतलब समझिएगा तो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए बता रहे हैं आपको, फालतू की चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहां dp अपॉन dt, लाइफ को हम मान लीजिए t से डिनोट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहां, समझ पा रहे हैं, ये कौन सा एज है, ये वो एज है जिसमें आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली मतलब मैच्योर हो जाते हैं, या फिर आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, ये वो एज होता है। अब फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो पहले बच्चा में क्या होता है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, और उसके बाद जब ओल्ड एज में होने लगते हैं तो भी फिजिकली वीक हो जाते हैं, होता है ना सर। और यहाँ बर्थडे होता है, यहाँ लाइफ एंड हो जाता है कि नहीं। और ये ग्राफ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, जैसे जैसे समय बीतता है आप राइज करते हैं। ये ग्राफ ठीक लग रहा है या इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है आप लोग की तरफ से, समझ पाए इस बात को। तो यहां भी मैक्सिमम मिनिमा आता है, ठीक है, मिनिमा भी आएगा अप्स डाउन्स आएंगे तो मिनिमा भी आएगा, लेकिन हम ओवरऑल एक स्ट्रक्चर लिए, ये समझ में आया। ये क्या हुआ, डीपी अपॉन डीटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपको डिसीजन लेने में टाइम ही नहीं लग रहा है, आप तुरंत डिसीजन ले रहे हैं, और डिसीजन लेने का जो ड्यूरेशन है वो नेग्लिजिबल है, समझ पाए, नहीं समझ, ठीक। तो इस तरह से हम ग्राफ एक छोटा सा एक हमारे सर ने पढ़ाया था इस टाइप से, तो कुछ हम इसमें ऐड करके आपको बता रहे हैं। और ये चीज लाइफ में हमेशा होता है, कभी ऐसा होगा कि एक क्लास आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा और कभी अगला क्लास समझ ही में नहीं आएगा, फिर अगला क्लास समझ में आएगा, कभी हुआ है ऐसा। लेकिन सर मेरे साथ तो यही हो रहा है कि ये क्लास समझ में नहीं आया, अगला भी नहीं समझ में आया, उसका अगला भी नहीं समझ में आया, ठीक है, अप्स आ ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आएगा, ये प्रकृति का नियम है कि एक समय आएगा जब आपको सब समझ में आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है, जैसे a इज फंक्शन ऑफ t और a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है, ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां से हम इधर ले जाएं तो a dt इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, dv, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू a dt, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करते हैं, मतलब दोनों साइड हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमको एक चीज ये बता दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx रहा तो उसका वैल्यू क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो यहां 1 अंडरस्टूड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं उसको। अब इसका यहां पर n का वैल्यू कितना है, 0, तो इंटीग्रेशन होगा तो x टू द पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस c, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस c होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x होगा, प्लस c ले लेंगे बाद में, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम x कह रहे हैं, देखिए x आया है ना, ठीक है। अब यहां पर सिमिलरली यदि इंटीग्रेशन ऑफ dv होगा तो क्या आएगा, यदि इंटीग्रेशन ऑफ a है, dA है, तो क्या आएगा, a आएगा, समझ गए। तो उसके अकॉर्डिंग चले तो यहां dv है तो क्या आएगा, यहां v आएगा, इज इक्वल टू यहां इंटीग्रेशन a dt। अब हमको यहां ये चेक करना है कि a इज फंक्शन ऑफ t है कि नहीं, a फंक्शन ऑफ t हम पहले ले चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको आएगा तो यहां पर लिखना चाहे इंटीग्रेशन a dt प्लस c, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकेंगे। अब इसको हम यूज कहां कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम by the relation a is equal to 2t स्क्वायर, या 2t है, a is equal to 2t स्क्वायर भी ले सकते हैं, चलिए 2t ही ले लेते हैं, a is equal to 2t, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है,
आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, a बराबर 2t दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ t, जैसे t चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट पर है, यानी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। और उसके बाद आपसे वो 2 सेकंड पे जानना चाहता है कि क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर a इज इक्वल टू सॉल्यूशन निकाल लें, तो a इज इक्वल टू 2t लिख रहे हैं। a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt बराबर 2t लिख सकते हैं। dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt लिख सकते हैं ना। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन t dt, तो यहां से v इज इक्वल टू 2 और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां t पे पावर कितना है, 1 है, तो n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू टी टू द पावर 2 बाई 2 प्लस c होगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब कंडीशन पुट करेंगे, कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, या इसी को तो हम v कह रहे हैं, t इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, तो यहां 0 पुट करेंगे तो v कितना होगा, तो यहां पर 0 होगा कब, जब हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस c, तो c बराबर क्या आ गया, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, v बराबर टी स्क्वायर हुआ ना, टी स्क्वायर। अब हमको कितने सेकंड पे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी t बराबर 2 सेकंड पर, तो बराबर हो गया 2 स्क्वायर बराबर 4 मीटर पर सेकंड। समझ पाए कुछ बात को, समझ पाए या नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। ये वाला, तो जैसे v बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन t dt, तो इसके बाद ये स्टेप समझना है। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी वहां है, अब t के पावर कितना है, यहाँ 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, पावर यदि 1 है तो यहाँ x पे पावर 1 प्लस 1 होगा, बाई 1 प्लस 1 होगा, तो यहाँ x की जगह पर क्या है, t है, तो यहाँ भी t है और यहाँ dt, t का ऑपरेशन हो रहा है dt के रेस्पेक्ट में, तो सेम उसी तरह ऑपरेट होगा ना, तो यहाँ x की जगह t आएगा सिर्फ, तो यहाँ t स्क्वायर हो गया, क्यों हुआ, 1 प्लस 1, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो यहाँ 2 तो कैंसिल हो गया, इससे t स्क्वायर बचा। और लोग बोले क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लीजिए इधर से। इसमें भी सिमिलर रिलेशन है, इसमें भी क्या लिख रहे हैं हम लोग, हियर a इज फंक्शन ऑफ क्या,
टी है, बताए थे आपको। तो फंक्शन ऑफ टी में तो हम सिंपली यहाँ ए बराबर क्या लिख रहे हैं, टी स्क्वायर। ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी। यदि ए फंक्शन ऑफ एक्स होता तो यहाँ v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स लिखते हैं, ए बराबर, क्योंकि हमको एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए था, लेकिन यहाँ टी के बीच में रिलेशन है, इसलिए यहाँ डीवी अपॉन डी टी बराबर टी स्क्वायर लिखे। अब ये डी टी इधर चला जाएगा तो डीवी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग, तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, v बराबर यहाँ टी क्यू बाई 3 प्लस सी होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब पार्टिकल का टाइम 1 सेकेंड हुआ था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड था। तो यहां पर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड v कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहां पर आएगा 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी आएगा। और यहां पर इसके अनुसार चले तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 बराबर c। तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब c का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक, अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे और फाइनल v निकाल लेंगे। तो v बराबर क्या होगा, अब यहां पर टी क्यू बाई 3 प्लस 2/3 और v अब हमको कितने पे चाहिए, टाइम पर पता करना है वेलोसिटी 3 सेकेंड पर। तो यहां 3q/3 प्लस 2/3। तो फाइनल वैल्यू जो आएगा v इज इक्वल टू, वो आ गया 3 इंटू 9/3 प्लस 2/3। ये कैंसिल हुआ तो v इज इक्वल टू 9 प्लस 2/3। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 27 प्लस 20 9/3 मीटर पर सेकेंड। ये कब आएगा, जब t का वैल्यू 3 सेकेंड होगा, यानी 3 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया 29/3। ऑलमोस्ट कितना होगा ये, नहीं 9 पॉइंट समथिंग होगा ना, 27 हो गया तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ तो 9.6 मीटर पर सेकेंड के अराउंड हो गया। बात समझ में आया। अब आप समझिए, 2 मिनट लिखिए मत, अभी देख लीजिए, अभी हटाएंगे नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या 2x ले ले, एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनिशियली एट x बराबर 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर, वेलोसिटी इज, उसका वैल्यू दे रखा है, अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं लेकिन हम यही डाटा ले रहे हैं, ठीक है। आपको पता करना है कि फाइंड वेलोसिटी एट x बराबर 2 मीटर when at x is equal to 0 velocity is -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। इस बार पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है वो पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। इसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम चेंज करेगा एक्सेलरेशन चेंज करेगा। लेकिन यहां यदि पार्टिकल का पोजीशन रुका हुआ है तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यदि एक्स चेंज नहीं करेगा तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर एट एक्स इक्वल टू 0 वेलोसिटी उसका -1 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, मतलब पार्टिकल जब चलना स्टार्ट करता है तो, और उसके 2 मीटर पर क्या उसका एक्सेलरेशन होगा वो पता करना है। तो यहां सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में यहां a जो है इस फंक्शन ऑफ x होगा। तो a जब फंक्शन ऑफ x होगा तो हम क्या यूज करेंगे, यहां पर v dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि a बराबर क्या होगा, तो a की जगह v dv अपॉन dx लिखें। क्यों लिखें, क्योंकि यहां पर v और x का रिलेशन है जो हमको आगे चाहिए। अब इसको इधर ले जाएंगे तो v dv इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे। और समझना इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है,
यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां x का ऑपरेशन करना है तो ऑपरेटर कौन है, dx, और यहां v का ऑपरेशन करना है, ऑपरेटर है dv। तो रेलेवेंट चीजें हैं। मान लीजिए यहां पर हम x स्क्वायर का करते हैं dv के रिस्पेक्ट में, तो गलत हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है हमको, क्योंकि यहां पर जिसका भी इंटीग्रेशन होगा उसका ही टर्म में यहां ऑपरेटर होना चाहिए। यदि इसको हम एक्स स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1/x² हो जाएगा ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन dv के टर्म में होगा नहीं। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पर dx लाना पड़ेगा ताकि 1/x² का इंटीग्रेशन हो सके। तो अभी जो टर्म हम लिए हैं उसके अकॉर्डिंग चले हैं, क्योंकि हम यहां पर यदि कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, यहां v इंटू 1/dx रहने देते हैं और इक्वल टू यहां x² कर देते हैं। यदि ये साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो गड़बड़ होगा, ऐसा होगा नहीं। समझ गए बात को? हमेशा जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसी का ऑपरेटर होना चाहिए। समझ गए? तो ये चीज ऐसे हम रिलेट करेंगे। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, v पे पावर 1 है, x पे पावर स्क्वायर है, तो यहां पर होगा v² 2 होगा, इज इक्वल टू यहां x³ और प्लस c आएगा, और x का वैल्यू जब 0 था तो वेलोसिटी कितना था, -1, तो -1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/3, और x का वैल्यू कितना है 0 प्लस c, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू c आ गया, आया? ठीक। तो अब यहां पर v²/2 इज इक्वल टू x³ प्लस 1/2 होगा। अब हमको कितने पे चेक करना है, x बराबर 2 मीटर पर, तो लिखेंगे एट x बराबर 2 मीटर, तो हमको वेलोसिटी मिलेगा v²/2 इज इक्वल टू 2q/3 प्लस 1/2। तो यहां v²/2 इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 6, और यहां कितना होगा 8, और प्लस ये कितना होगा 3 होगा, बोलिए 16 कहां होगा, 8 की जगह 16 होगा, कैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, अच्छा उसके बाद ना, हाँ तो यहां पर 2 इंटू ऐसा कर देते हैं, और अब 3, ये ठीक है, ठीक। तो यहां पर v²/2 इज इक्वल टू 16 प्लस 3/6, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो v² बराबर कितना आ गया है 19/3, तो फाइनली v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √19/3 मीटर पर सेकेंड होगा ये, ठीक है वैल्यू। तो v बराबर √19/3 कब होगा उसका वेलोसिटी, जब पोजीशन क्या होगा, समझ पाए इस रिलेशन को, या कहीं डाउट है तो बोलिए। कहां पर, यहां पर, तो एक एक्सेलेरेशन की जगह पर v dv/dx लिख सकते हैं ना, अभी जस्ट पहले बताए हैं। इक्वेशन नंबर देखो, शायद 4 या 5 होगा, कौन सा इक्वेशन नंबर है वो, 3rd या 4 होगा, कौन सा होगा, 3rd इक्वेशन है, हाँ 3rd इक्वेशन है। तो जो वो आया उसकी जगह पर एक्सेलेरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v dv/dx लिख सकते हैं। अब यही रिलेशन हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सेलेरेशन फंक्शन ऑफ x है, यदि फंक्शन ऑफ t रहता तो हम ये वाला रिलेशन फॉलो करते। समझ गए? तो हमको उसके बीच रिलेशन दिया है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेट करने से हम बताए थे एक्सेलेरेशन से यदि हमको वेलोसिटी अचीव करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यदि वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन लेना होता, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन अचीव करना, तो डिफरेंशिएट करते हम। लेकिन हमको यहां पर क्या बोल रहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद पोजीशन, तो x इज फंक्शन ऑफ a इज फंक्शन ऑफ x दे दिया, हमको वहां से वेलोसिटी निकालना है, मतलब एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी मतलब एक लेवल पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, और यदि वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेट करेंगे। अब जैसे वेलोसिटी से हमको पोजीशन चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना था, याद है कल भी ग्राफ में किए थे, यानी कि हमको वेलोसिटी से चेंज इन पोजीशन निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जो हम अभी बताए हैं स्टार्टिंग में। तो इंटीग्रेट करते जाएंगे। आपको यह देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, हमको दिया है एक्सेलेरेशन का x के साथ रिलेशन, और हमसे डिमांड कर रहा है वेलोसिटी, इसका मतलब हमको एक लेवल पीछे जाना है, और एक लेवल पीछे जाने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये बात डिपेंड करता है कि एक्सेलेरेशन का रिलेशन किसके साथ क्या है,
तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ है, तो हम वहां पर एक्सेलेरेशन का वो फॉर्मूला जिसमें a बराबर v dv अपॉन dx है वो यूज करेंगे। और यदि एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ रिलेशन है तो वो फॉर्मूला जो एक्सेलेरेशन a बराबर dv अपॉन dt होता है वो यूज करेंगे। बात समझ में है? और इसमें और क्वेश्चंस आएंगे जिससे और लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसका राइट डाउन कीजिए। अगला दे दें, सीक्वेंस देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 3 दे दें इसको। 4 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन सिमिलर है, मैच करेगा आपसे। C0 हो गया, तो तुम नीचे नहीं देखा क्या? जीवन में नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है। डायरेक्ट C0 कर दिए, नहीं किए थे क्यों? वहां से निकाल लो, वहां से पुटिंग कंडीशन पुट करके आंसर निकालो सी का वैल्यू। वो कंडीशन इसीलिए दिया है ना, ये क्यों दिया, ये लाइन क्यों दिया, एट ऑरिजिन द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, ये कंडीशन दिया है क्योंकि सी निकाल सके आप। तो लिमिटिंग वैल्यू देगा वो, क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू भी है, वो देगा, तब आपको वो कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई है? उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, यहां पे कह रहा है
5 नंबर क्वेश्चन, इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि v का वैल्यू चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पोजीशन, द वेलोसिटी कह लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ पोजीशन। कैसे चेंज कर रहा है? तो v बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 1/√2 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। क्वेश्चन में हम आपसे एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, सही बात है। अब देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या कहता है इसका। यहां इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का x के साथ रिलेशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। तो आप इसको ऐसे देखिए, a इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं ना v dv अपॉन dx लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। v दिया हुआ है तो v बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम dv अपॉन dx निकाले तो क्या होगा, 2x होगा ये। यहां पर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देना है। अब इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। समझ पाए क्या हुआ? हाँ, इक्वेशन 1 2 3, आप 2 3 का वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। कर सकते हैं ऐसा? तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा। तो a बराबर कितना हो गया, 2x क्यूब। हमको एक्सेलरेशन कितने पे चाहिए? तो देखिए a इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू 1/√2 पे पावर 3 है। तो a बराबर 2, 1 डिवीजन में 2 to the पावर 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 होगा कि नहीं? 3/2 नहीं हो जाएगा ये। तो यहां से a इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू, अब यहां से 2 इंटू √2 लिख सकते हैं ऐसे। तो फाइनल आंसर कितना आया? तो a बराबर 1/√2 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए बात को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसमें क्या खासियत था कि जितना x बराबर 1/√2 पे मीटर पे हमको एक्सेलरेशन चेक करना था उतना ही आया। ऑप्शन में भी दिया था। क्या बोल रहे हो? इक्वेशन थी dv अपॉन dx बराबर 2x आया, इसको डिफरेंशिएट करने से आया। मतलब ये पूछ रहे हो कैसे आया? तो यहां v किसका फंक्शन है और हम v को डिफरेंशिएट भी किसके टर्म में कर रहे हैं। तो dv अपॉन dx, तो यहां पर इधर dv अपॉन dx लिख दिया और यहां पर x को हम यदि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा। कैसे 2x कैसे आया? dy अपॉन dx, और हमको पता है कि y इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो dy अपॉन dx मतलब क्या हो गया, d अपॉन dx किसका, एक्स स्क्वायर का। और आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। इसको एकदम याद रखिए, डिफरेंशिएशन भूल जाइएगा तो इंटीग्रेशन उड़ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन के बेस में ही इंटीग्रेशन होता है, समझ गए? तो आपको यदि ये पता है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, चूंकि यहां x में पावर क्या है, n है, और डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो यहां पर v है, कहां गया, v है, और v चूंकि किसका फंक्शन है, x का। जैसे यहां y फंक्शन किसका है, तो यहां हम dy अपॉन dx किए तो यहां डिफरेंशिएट किसको किए, एक्स स्क्वायर को किए। उसी तरह यहां पर dy अपॉन dx किए तो हम यहां 2x लिख दिए इसको, है ना। ये यहां एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू 2 हो गया ना, तो यहां dx स्क्वायर अपॉन dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, n जम करके आगे आएगा और x टू दी पावर 2 माइनस 1 होगा।
तो 2x आया, वही चीज यहां लिखें। समझ गए बात को? चलिए राइट डाउन कीजिए, उतारिए, आगे बढ़ते हैं।